तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए व्लॉग में। मेरे गेटअप से आपको पता लग गया होगा कि मैं कहाँ हूँ। अभी मैं पहुँचा हूँ अमृतसर गोल्डन टेम्पल में। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। दोस्तों, इस टेम्पल के 4 गेट हैं, जिसका बताया जाता है कि जिसका महत्व है कि बोला जाता है कि यह मंदिर चारों धर्मों के लिए खुला रहता है। दोस्तों, जो ये टेम्पल के ठीक सामने आपने पेड़ के नीचे टेम्पल देखा, ये बेरी साहिब का टेम्पल है। बताया जाता है कि दूली चंद राजा था, उसकी 7 पुत्री थी, जिसमें से उसने पूछा कि तुम किसके भाग्य का खाते हो। तो सभी ने बोला कि पिताजी हम आपके भाग्य खाते हैं। एक ने बोला कि नहीं पिताजी, मैं अपने भाग्य खाती हूँ। तो उस राजा ने क्या किया, अपने उस 7वीं लड़की की शादी एक ऐसे आदमी के साथ करी जिसको मतलब चलने में अपाहिज था और हाथों पैरों पे भी कोड लगा हुआ था। और वो उसी को क्या करती थी कि एक पीढ़े पे उसको बिठा के पहिए के साथ और रस्सी से बांध कर उसको खींचकर उसके साथ मांगने जाती थी खाने के लिए। तो एक दिन क्या हुआ, फिर उसने बोला कि आज आप घर ही रहो, आप क्यों परेशान होना, मैं अकेले ही खाने के लिए मांग कर ले आऊँगी। वो उसको यहीं पे छोड़ गई जब तक यहाँ पे ये तालाब होता था, गोल्डन टेम्पल नहीं होता था। तो उसने देखा कि जो कौवे होते हैं वो यहाँ से इस तालाब में से नहा के निकल रहे हैं और बड़े ही सौंदर्य पक्षी बन के निकल रहे हैं। तो फिर उसने क्या करा, उसने भी यहाँ स्नान किया तो उसका सारा जो कोड लगा हुआ था वो सब ठीक हो गया। लेकिन उसने अपनी एक उंगली बचा ली, उसको अपनी पत्नी को दिखाने के लिए कि कहीं वो मुझे पहचाने ना। तो फिर उसकी पत्नी आई तो वो रोने लगी, बोली कि नहीं, तुमने मेरे पति को गायब कर दिया, तुम वो नहीं हो। तो उसने उसके सामने उसको चमत्कार दिखाया कि देखो, उसके सामने उस उंगली को डुबोया तो फिर वो उंगली भी ठीक हो गई। और जो गोल्डन टेम्पल है उसमें ग्रंथ बुक रखी है, उसमें उस बुक की पूजा की जाती है यहाँ। और भाई जिसको डाउट होता है कि हाँ भाई मतलब ये कैसे घूम रहा है बिना पैसे के, रहना खाना सब, तो भाई ये सबसे बड़ा उदाहरण यहीं पे यहाँ का ही है। तो भाई मैं यहाँ कल शाम को आया था, यहाँ पे AC हॉल है, कोई पैसा नहीं, बिल्कुल फ्री स्टे है। और खाना तो आपको पता ही है, यहाँ पे लंगर लगता है कभी से ही, तो मतलब यहाँ एकदम सब कुछ निःशुल्क है। मैं यहाँ कल शाम को आया था तो अपना जल्दी सोना होता है और जल्दी मतलब सुबह क्या होता है कि जो सोने का AC हॉल है वो जल्दी खाली करना होता है सुबह 4 बजे। तो वहाँ पे मैं खाना पीना खा के जल्दी सो गया था। अभी मैं फिर चल रहा हूँ सुबह लंगर के लिए, वहाँ से खाना लेके फिर अपना म्यूजियम ओपन हो जाएगा, तब तक म्यूजियम चलेंगे, उसके बाद जलियांवाला बाग, फिर चलेंगे बाघा बॉर्डर। तो भाई अभी गुरुद्वारा से दर्शन करके आ गए हैं, वो पीछे गुरुद्वारा, और अभी जलियांवाला बाग में जाएंगे। ये दोनों लोकेशन बिल्कुल पास ही है। आप मान लो रेलवे स्टेशन से आते हो या बस स्टैंड से आते हो तो भी आप कोई भी ऑटो पकड़ोगे तो मेरे हिसाब से 10-20 रुपए में छोड़ देगा। मुझे तो पता नहीं, मुझे तो रास्ते में यहाँ की बस मिल गई थी और यहाँ की बस भी चलती है जिसकी सेवा बिल्कुल निःशुल्क है, तो आप वो बस पकड़ के भी यहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो अभी हम जाएंगे जलियांवाला बाग के लिए। Leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll. तो भाई दोस्तों, अभी हम जलियांवाला बाग में, वहाँ पे गोल्डन टेम्पल घूमा है। अभी जलियांवाला बाग के 1-2 गैलरी बंद है, वहाँ पे कुछ काम चल रहा है, शायद 1-1.5 घंटे में खुलेगा। तब तक हम और जगह घूम लेते हैं बाग में, जलियांवाला बाग में, उसके बाद वहाँ जाएंगे। तो भाई दोस्तों, मेरे पीछे जो आप ये कुआं देख रहे हो, ये वही कुआं है जब जनरल डायर ने यहाँ पे गोली चलाने के आदेश दिए थे, तो गोली के डर से 120 आदमी इसमें कूदकर अपनी जान गंवा दी थी। गोली से बचने के लिए इसमें कूद गए थे, लेकिन बाद में बताया गया कि इससे 120 मृतक शरीर निकाले गए थे।
दोस्तों ये दीवार पीछे जो आप देख रहे हैं, इसमें जो आप ये देख रहे हैं ये छेद के निशान है, इस पे पूरी 28 गोलियों के निशान है। बताया जाता है कि जब लोग यहाँ पे रोलेट एक्ट का विरोध करने के लिए इकट्ठे हुए थे तो जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी थी, तो लोग यहाँ से भाग रहे थे। कुछ लोग, ये जो पीछे गेट है, ये दीवार है, ये गेट बंद कर दिया गया था, तो इस दीवार के ऊपर से कुछ लोग कूद गए और कुछ लोग यहाँ शहीद हो गए। तो ये जो पीछे दीवारों पे निशान है ये उन्हीं गोलियों के निशान है। तो भाई अभी टाइम 8:15 हुआ है और गर्मी का कोई जवाब नहीं है भाई, बहुत ही तेज गर्मी है। लेकिन बगैर बगैर मौसम के देखे कुछ भी अपना, सुबह निकले अपना, अब शाम को ही रुकना है बस। मौका मिले, कहीं भी मौका मिले, बस घूमना है तो घूमना है भाई। अभी जलियांवाला बाग में घूम रहे हैं आप। अभी तो पेड़ पौधों से काफ़ी सजा दिया गया है इसको, बहुत मेंटेनेंस का भी ख्याल रखा जाता है। तो इसका पहले की जो ये ऐतिहासिक दीवारें हैं वही रखी गई है यहाँ पे वैसे की वैसी। तो दोस्तों ये भी एक उन ऐतिहासिक दीवारों में से एक ये दीवार है, इस पर 36 गोलियों के निशान है। इसका भी वही सेम पॉइंट कि रोलेट एक्ट का लोग यहाँ विरोध कर रहे थे और बिना किसी आदेश के उन पर भी गोलियां चला दी गई। तो भाई दोस्तों ये जो हमारे पीछे है इसके बारे में मुझे भी कुछ नहीं पता, ये शायद वैसे ही शो के लिए बाद में बनाया गया है। इसका कोई मतलब जो ऐतिहासिक लड़ाई थी उससे कोई लेन देन नहीं है। Is it only me? Do you feel I'm sinking? Trying desperately. Something changed here. You don't see it, but I can feel it everywhere. It's funny how things change in an instant. Doesn't take much thinking, but everyone can feel the air. Do you know I'm fading from you? I can't say it, I hate the truth, boy. भाई दोस्तों यही था ऑल अबाउट जलियांवाला बाग। यहाँ पे एक दो गैलरी हो रहा है जिसमें जो यहाँ पे जो वारदात हुई थी रोलेट एक्ट के विरोध में, मतलब जो लोग विरोध कर रहे थे उस टाइम वहाँ पे जो गोलियां चलवाई थी, तो उसको स्क्रीन पे दर्शाया गया है। तो वो हॉल अभी बंद है, पता नहीं कब खुलेगा। मैं एक दो बार आया हूँ तो मैंने पहले देखा था, वो सब उसमें दर्शाया गया है। तो अभी मैं थोड़ी देर आराम करूँगा, फिर निकलूँगा वाघा बॉर्डर के लिए। वहाँ पे क्या है, वाघा बॉर्डर पे जो मतलब शो तो काफ़ी लेट स्टार्ट होता है, लेकिन वहाँ पे जो वहाँ पे जो पुराने टाइम की बंदूकें वगैरह हैं वो रखी गई है। और वहाँ पे थोड़ा आगे निकलूंगा मैं, बॉर्डर से थोड़ा आगे, वाघा बॉर्डर से थोड़ा आगे। तो वहाँ पे जो एक दो रोड है जो पाकिस्तान की ओर जाते हैं, तो वहाँ जाके थोड़ी देर मैं वहाँ का लोकेशन और दिखाऊंगा। जब तक के लिए मैं थोड़ी देर आराम करूँ, फिर निकलते हैं वहाँ के लिए।